हरे कृष्णा। जब अर्जुन ने चिंद्रांगदा के बारे में उसके पिता से बात करी तो उनके पिता बोले कि आप कौन हैं, आप किस कुल से हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न सुनकर उत्तर दिया, मैं महाराज पांडु और कुंती देवी का पुत्र हूँ, मुझे लोग धनंजय कहते हैं। तब राजा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, इस कुल में पहले प्रभंजन नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने पुत्र की इच्छा से उत्तम तपस्या आरंभ की। पार्थ, उन्होंने उस उग्र तपस्या से पिनाकधारी देवादिदेव महेश्वर को संतुष्ट कर लिया। तब देवेश्वर भगवान उमापति उन्हें वरदान देते हुए बोले, तुम्हारे कुल में एक एक संतान होती जाएगी। इस कारण हमारे इस कुल में सदा से एक ही संतान होती चली आ रही है। मेरे अन्य सभी पूर्वजों के तो पुत्र होते आए हैं, परंतु मेरे यहाँ ये एक कन्या ही हुई है। यही इस कुल की परंपरा को चलाने वाली है। अतः भरत श्रेष्ठ, इसके प्रति मेरी ये भावना रहती है कि ये मेरा पुत्र ही है। यद्यपि ये पुत्री है तो भी हेतु विधि से, अर्थात इससे जो प्रथम पुत्र होगा वह मेरा पुत्र ही माना जाएगा। इस हेतु से मैंने इसे पुत्र की संज्ञा दे रखी है। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा इसके गर्भ से जो एक पुत्र उत्पन्न होगा वह यहीं रहकर इस कुल परंपरा का प्रवर्तक होगा। इस कन्या के विवाह का यही शुल्क आपको देना होगा। पांडुनंदन, इसी शर्त के अनुसार आप इसे ग्रहण करें। और तथास्तु कह के अर्जुन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और उस कन्या का पाणी ग्रहण करके उन्होंने 3 वर्ष उसके साथ उस नगर में निवास किया। उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ और उस सुंदरी को को हृदय से लगाकर उस सुंदरी को अर्जुन ने विदा कर दिया। उनसे विदा ली और राजा चित्रवाहा ने से पुनः पूछकर तीर्थों में भ्रमण करने के लिए उन्होंने चलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इस प्रकार से चित्रवंदा को उनके पिता के पास छोड़ा और स्वयं तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। इस प्रकार से 214वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदंतर अर्जुन दक्षिण समुद्र के तट पर तपस्वी जनों से सुशोभित परम पुण्यमय तीर्थों में गए। वहां उन दिनों तपस्वी लोग 5 दिनों को छोड़कर तीर्थों को कर रहे थे और यही वे तीर्थ थे जहाँ पूर्व काल में बहुत तेरे तपस्वी महात्मा भरे रहते थे। उनके नाम इस प्रकार थे, अगस्त्य तीर्थ, सौभर्द तीर्थ, परम पावम पौलोमोत तीर्थ, अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला स्वच्छ कारंदम तीर्थ तथा पापनाशक महान भारद्वाज तीर्थ। कुरुक्षेत्र अर्जुन ने इन 5 तीर्थों का दर्शन किया। पांडुपुत्र अर्जुन ने देखा ये सभी तीर्थ बड़े एकांत में हैं, तो भी एकमात्र धर्म में बुद्धि को लगाए रखने वाले मुनि भी उन तीर्थों को दूर से ही छोड़े दे रहे थे। तब गुरुनंदन धनंजय ने दोनों हाथ जोड़कर तपस्वी मुनियों से पूछा, वेद वक्ता ऋषिगण, इन तीर्थों का परित्याग किस लिए कर रहे हैं? तपस्वी बोले, गुरुनंदन, उन तीर्थों में 5 ग्रह रहते हैं जो नहाने वाले तपोधन ऋषियों को जल में खींचकर ले जाते हैं, इसीलिए ये तीर्थ मुनियों द्वारा त्याग दिए गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, उनकी ये बातों को सुनकर कुरुश्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन उन तपोधनों के मना करने पर भी उन तीर्थों का दर्शन करने के लिए गए। तदंतर परम तप शूरवीर अर्जुन महर्षि सुभद्र के उत्तम सौभर्द तीर्थ में सहसा उतरकर स्नान करने लगे। इतने में ही जल के भीतर विचरने वाले एक महान ग्रह ने नरश्रेष्ठ कुंती पुत्र धनंजय का एक पैर पकड़ लिया, परंतु बलवानों में श्रेष्ठ महाबाहु कुंती कुमार बहुत उछल कूद मचाते हुए उस जलचर जीव को लिए दिए पानी से बाहर निकल आए। यशस्वी अर्जुन द्वारा पानी के ऊपर खिंच आने पर वह ग्रास समस्त आभूषणों से विभूषित एक परम सुंदर नारी के रूप में परिणित हो गया। राजन, वह दिव्य स्वरूपिणी मनोरमा रमणी अपनी अद्भुत कांति से प्रकाशित हो रही थी। ये महान आश्चर्य देखकर कुंती नंदन धनंजय बहुत प्रसन्न हुए और इस स्त्री से इस प्रकार बोले, कल्याणी, तुम कौन हो और कैसे जलचर योनि को प्राप्त हुई थी? तुमने पूर्व काल में ऐसा महान पाप किस लिए किया कि तुम्हारी ये दुर्गति हुई? यह बात सुनकर
वर्गा बोली, महाबाहो, मैं नंदन वन में विहार करने वाली एक अप्सरा हूँ। महाबल, मेरा नाम वर्गा है। मैं कुबेर की नित्य प्रेयसी रही हूँ। मेरी 4 दूसरी सखियां भी हैं। वे सब इच्छानुसार गमन करने वाली और सुंदरी हैं। इन सब के साथ एक दिन मैं लोकपाल कुबेर के घर पर जा रही थी। मार्ग में हम सब ने उत्तम व्रत पालन करने वाले एक ब्राह्मण को देखा। वे बहुत रूपवान थे और अकेले में एकांत में रहकर वे वेदों का स्वाध्याय करते थे। राजन, उन्हीं की तपस्या से ये सारा वन प्रांत तेजोमय हो रहा था। वे सूर्य की भांति उस संपूर्ण प्रदेश को प्रकाशित कर रहे थे। उनकी वैसी तपस्या और अद्भुत एवं उत्तम रूप देखकर हम सभी अप्सराएं उनके तप में विघ्न डालने की इच्छा से उस स्थान में उतर पड़ी। भरत, मैं, सौरभेयी, समीची, बुदबुदा और लता पांचों एक ही साथ उन ब्राह्मण के समीप गईं और उन्हें लुभाती हुई हंसने और गाने लगी। परंतु वीरवर, उन्होंने किसी प्रकार भी अपने मन को हमारी ओर नहीं खींचने दिया। वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में संलग्न थे। वे उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। क्षत्रिय शिरोमणि हमारी उद्दंडता से कुपित होकर उन ब्राह्मण ने हमें शाप दे दिया, तुम लोग 100 वर्षों तक जल में ग्रह बनकर रहोगी। इस प्रकार से ये अध्याय पूर्ण हुआ। आगे वर्गा बोली, भरतवंश के महापुरुष, उन ब्राह्मण का शाप सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। हम सब की सब अपने धर्म से च्युत न होने वाले उस तपस्वी विप्र की शरण में गईं और इस प्रकार से बोली, ब्राह्मण, हम रूप यौवन काम से उन्मत्त हो गई थी, इसीलिए ये अनुचित कार्य कर बैठी हैं। आप कृपा पूर्वक हमारा अपराध क्षमा करें। तपोधन, हमारा तो पूर्ण रूप से यही मरण हो गया। हम आप जैसे शुद्धात्मा मुनि को लुभाने के लिए यहाँ आए। धर्मात्मा पुरुष ऐसा मानते हैं कि स्त्रियां अवध्य बनाई गई हैं, अतः आप अपने धर्माचरण द्वारा निरंतर उन्नति कीजिए। आपको हम अबलाओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। धर्मज्ञ ब्राह्मण समस्त प्राणियों पर ब्राह्मण मैत्री भाव रखने वाला कहा जाता है। भद्र पुरुष, मनीषी पुरुषों का ये कथन सत्य होना चाहिए। श्रेष्ठ महात्मा शरणागतों की रक्षा करते हैं। हम भी आपकी शरण में आए हैं, अतः आप हमारे अपराध को क्षमा करें। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, विप्रवर, उनके ऐसा कहने पर सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी और शुभ कर्म करने वाले उन धर्मात्मा ब्राह्मण ने उन सब पर कृपा करी। ब्राह्मण ने कहा, शत और शत सहस्त्र शब्द ये सभी अनंत संख्या के वाचक हैं, परंतु यहाँ जो मैंने शतम समा तुम लोगों को 100 वर्षों तक ग्रह होने के लिए कहा है, इसमें शब्द 100 वर्ष के परिणाम का ही वाचक है, अनंत काल का वाचक नहीं है। जब जल में ग्रह बनकर लोगों को पकड़ने वाली तुम सब अप्सराओं को कोई श्रेष्ठ पुरुष जल में से बाहर खींचकर स्थल पर ले आएगा, उस समय तुम सब लोग फिर अपना दिव्य रूप प्राप्त कर लोगी। मैंने पहले कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है। तुम लोगों का उद्धार हो जाने के बाद ये सभी तीर्थ इस जगत में नारी तीर्थ के नाम से विख्यात होंगे और मनीषी पुरुषों को भी पवित्र करने वाले पुण्य तीर्थ बन जाएंगे। वर्गा आगे कहती हैं, भरत, तदंतर उन ब्राह्मण को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा करके दुखी होकर हम सब उस स्थान से अन्यत्र चली आईं और इस चिंता में पड़ गईं कि कहाँ जाकर हम सब लोग रहें, जिससे थोड़े ही समय में हमें वह मनुष्य मिल जाए जो हमें पुनः हमारे पूर्व रूप में स्थित करवाए। भरत श्रेष्ठ, हम लोग 2 घड़ी से इस प्रकार सोच विचार कर ही रही थी कि हमको वहाँ महाभाग देवर्षि नारद जी के दर्शन प्राप्त हुए। कुंती नंदन जी, उन अमित तेजस्वी देवर्षि नारद को देखकर हमें बहुत हर्ष हुआ। हमने उन्हें प्रणाम किया और लज्जावश सिर झुकाकर वहाँ खड़ी हो गईं। फिर उन्होंने हमारे दुख का कारण पूछा। हमने उन्हें सब कुछ बता दिया। सारा हाल सुनकर देवर्षि नारद इस प्रकार बोले, दक्षिण समुद्र के तट के समीप 5 तीर्थ हैं जो परम पुण्यजनक तथा अत्यंत रमणीय हैं। तुम सब उसी में चली जाओ, देरी ना करो, क्योंकि वहाँ पुरुषों में श्रेष्ठ शुद्धात्मा पांडु कुमार धनंजय शीघ्र ही पहुंचकर तुम्हें इस दुख से छुटकारा दिलाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। वीर अर्जुन,
नारद जी का ये वचन सुनकर हम सब सखियां यहाँ चली आईं। अनग, आज सचमुच ही आपने हमें उस शाप से मुक्त कर दिया है। मैं तो मुक्त हो गई, ये मेरी 4 सखियां और भी हैं जो अभी जल में पड़ी हैं। वीरवर, आप ये पुण्य कर्म कीजिए और इन सबको भी शाप से मुक्त करा दीजिए। जन्मेजय, तब उदार हृदय पराक्रमी पांडव श्रेष्ठ अर्जुन ने उन सभी अप्सराओं को शाप से मुक्त करा दिया। राजन, उस जल से ऊपर निकलकर फिर अपना पूर्व स्वरूप प्राप्त कर लेने पर वे अप्सराएं इस प्रकार पहले की भांति दिखाई देने लगीं। इस प्रकार से उन तीर्थों का शोधन करके उन अप्सराओं को जाने की आज्ञा दे शक्तिशाली अर्जुन चित्रांगदा से मिलने के लिए पुनः मणिपुर गए। वहां उन्होंने चिंद्रागदा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम वभ्रुवाहन रखा गया था। राजन अपने उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से कहा, महाराज, इस वभ्रुवाहन को आप चित्रांगदा के शूल्य के रूप में ग्रहण कीजिए, इससे मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तत्पश्चात पांडुकुमार ने चित्रांगदा से कहा, प्रिय, तुम्हारा कल्याण हो, तुम यहीं रहो और बभ्रुवाहन का पालन पोषण करो। फिर यथा समय हमारे निवास स्थान इंद्रप्रस्थ में आकर तुम बड़े सुख से वहाँ रहोगी। यहाँ आने पर माता कुंती, युधिष्ठिर, भीमसेन, मेरे छोटे भाई नकुल, सहदेव और अन्य बंधु बांधवों को देखने पर तुम्हें वह अवसर प्राप्त होगा। आनंदिते, इंद्रप्रस्थ में मेरे समस्त बंधु बांधवों से मिलकर तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी। सदा धर्म पर स्थित रहने वाले सत्यवादी कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर सारी पृथ्वी को जीतकर राजस्वी यज्ञ करेंगे। उस समय यहाँ भूमंडल के नरेश नामधारी सभी राजा आएंगे। तुम्हारे पिता भी बहुत से रत्नों की भेंट लेकर उस समय उपस्थित होंगे। चित्रवाहन की सेवा के निमित्त उन्हीं के साथ राजसूय यज्ञ में तुम चली आना, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। उस समय पुत्र का तब तक तुम पुत्र का पालन करो और शोक को छोड़ दो। वभ्रुवाहन के नाम से मेरा प्राण ही इस भूतल पर विद्यमान है, अतः तुम इस पुत्र का भरण पोषण करो। यह भरत वंश को बढ़ाने वाला और तुम्हारे पिता को भी शांति प्रदान करने वाला पुरुष रत्न है। यह धर्मता चित्रवाहन का पुत्र है, किंतु शरीर से पूर्ववंशी को आनंदित करने वाला है, अतः पांडवों के इस प्रिय पुत्र का तुम सदा पालन करो। सती साध्वी प्रिय, मेरे वियोग से तुम संतप्त न होना। चित्रांगदा से ऐसा कहकर अर्जुन गोकर्ण तीर्थ की ओर चल दिए। वह भगवान शंकर का आदि स्थान है और दर्शन मात्र से मोक्ष को देने वाला है। पापी मनुष्य भी वहां जाकर निर्भय पद प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से अर्जुन की तीर्थ यात्रा से संबंध रखने वाला 216वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर अमित पराक्रमी अर्जुन क्रमशः अपरांत पश्चिम समुद्र तटवर्ती देश के समस्त पुण्य तीर्थों और मंदिरों में गए। पश्चिम समुद्र के तट पर जितने तीर्थ और देवालय थे उन सब की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने गुप्तचरों द्वारा ये सुना कि किसी से भी परास्त न होने वाले अर्जुन परम पवित्र एवं रमणीय प्रभास क्षेत्र में आ गए हैं। तब वे अपने सखा कुंती नंदन से मिलने के लिए वहां गए। उस समय प्रभास में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही के हृदय में एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने के लिए उत्सुकता थी। उन्होंने एक दूसरे से प्रश्नोत्तर किए, फिर साक्षात नर नारायण ऋषि वन में एक स्थान पर बैठ गए। तब भगवान वासुदेव ने अर्जुन से उसकी जीवनचर्या के संबंध में पूछा, पांडव, तुम किस लिए तीर्थों में विचर रहे हो? यह सुनकर अर्जुन ने उन्हें सारा वृतांत जो का त्यों सुना दिया। सब कुछ सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ये बात ऐसी ही है। तदंतर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों प्रभास क्षेत्र में इच्छानुसार घूम फिरकर रैवत पर्वत पर चले गए। उन्हें रात को वहीं ठहरना था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके सेवकों ने पहले से ही जाकर उस पर्वत को सजा कर रखा था और वहां भोजन भी तैयार करके रख दिया गया था। पांडुकुमार अर्जुन ने भगवान वासुदेव के साथ प्रस्तुत किए हुए संपूर्ण भोज्य पदार्थों को यथारुचि खाकर नटों नर्तकों के नृत्य को देखा।
तत्पश्चात उन सबको उपहार आदि से सम्मानित कर दिए जाने के बाद आज्ञा दे दी जाने की और महाबुद्धिमान पांडु कुमार अर्जुन सत्कार पूर्वक बिछी हुई दिव्य शैया पर सोने के लिए गए। वहां सुंदर शैया पर सोए हुए महाबाहु धनंजय ने भगवान श्री कृष्ण के अनेक तीर्थों, कुंडों, पर्वतों, नदियों, वनों के दर्शन संबंधी अनुभवों की विचित्र विचित्र बातें कही। जन्मेजय इस प्रकार बात करते करते अर्जुन उस स्वर्ग सदृश सुखदायिनी शैया पर ही सो गए। तदंतर प्रातःकाल मधुर गीत, वीणा की मीठी ध्वनि, स्तुति और मंगल पाठ के शब्दों के द्वारा जगाए जाने पर ही उनकी नींद खुली। तत्पश्चात आवश्यक कार्य करके श्री कृष्ण के द्वारा अभिनंदित होकर उनके साथ स्वर्णमय रथ पर बैठ के वे द्वारकापुरी को गए। जन्मेजय, उस समय कुंती कुमार के स्वागत के लिए समूची द्वारकापुरी सजाई गई थी और वहाँ के घरों में, बगीचों में, यहाँ तक कि प्रत्येक वस्तु को सजाया गया था। कुंती नंदन अर्जुन को देखने के बाद द्वारकावासी मनुष्य लाखों की संख्या पर सड़कों पर एकत्र होकर एक साथ चलते रहे। जहाँ से अर्जुन का दर्शन हो सके ऐसे स्थानों पर सैकड़ों हजारों स्त्रियां आंखें गड़ाई खड़ी थीं तथा भोज, वृषणी और अंधक वंश के पुरुषों की बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई थी। भोज, विष्णु, अंधक वंश के सब लोगों के द्वारा इस प्रकार आदर सत्कार पाकर अर्जुन ने वंदनीय पुरुषों को प्रणाम किया और उन सब ने उनका स्वागत भी किया। यदुकुल के समस्त कुमारों में वीर अर्जुन का बड़ा सत्कार हुआ। अर्जुन अपने समान अवस्था वाले उन लोगों से उन्हें बारंबार हृदय से लगाकर मिले। इसके बाद नाना प्रकार के रत्न और तथा भली भांति के भोज्य पदार्थों से भरपूर श्री कृष्ण के रमणीय भवन में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ अनेक रात्रियों तक निवास किया। इस प्रकार आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन का द्वारका गमन विषयक 273वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।